Today we are going to the most awaited और कह सकते हो कि मोस्ट डिबेटेड जो प्रॉब्लम है NCERT वर्सेस HC वर्मा। ओके, तो प्रॉब्लम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे और ये प्रॉब्लम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, E/m इंटू टाउ और E/2m इंटू टाउ। और टाउ जो है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम between two successive collisions। ओके, तो ये जो है प्रॉब्लम है अपने पास। तो कौन सा सही होगा देखते हैं, दोनों में देखते हैं। दोनों ने जो मॉडल कंसीडर किया है तो दोनों के ही मॉडल को, दोनों के ही रेफरेंस में हम देखेंगे एनकाउंटर करके कि उसके मॉडल से उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसके मॉडल से उसका रिज़ल्ट क्या होगा। और बात यह है कि दोनों के रिज़ल्ट दोनों के मॉडल में सेम ही आएंगे, ठीक है, किसी का डिफरेंट नहीं आएगा। तो इनमें से एक आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, दैट्स द होल पॉइंट। तो देखते हैं कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। पहले हम HC वर्मा को चलते हैं, वो सिंपल है अंडरस्टैंड करना। तो HC वर्मा में क्या डेरिवेशन दी है, उसमें ये कहा है कि हम जो है कंसीडर करते हैं कि थर्मल वेलोसिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन वो रैंडम मोशन है तो उसका वी नेट जो है वी एवरेज 0 हो जाएगा। तो वी थर्मल का जो एवरेज है वो 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी की वजह से 0 होगी, क्योंकि रैंडम मोशन में कोई इधर जा रहा होगा तो कोई उधर जा रहा होगा। और एक मॉलिक्यूल जो है या एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप, इधर उधर घूमता रहता है, वो कहीं डिस्प्लेस नहीं होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम उसका जो है वो 0 होता है। तो ये जो है वो 0 है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको पिक्चर में लाएंगे नहीं, इसके बिना अंडरस्टैंड करते हैं। तो HC वर्मा क्या कहता है, जो हम बुक जो है उसमें कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि 2 पॉइंट हैं, मान लो 2 आयन है, इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो कोलिजन करके यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस लाइन के अलोंग कहीं जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये कोलिजन जो है वो फर्स्ट कोलिजन है, मान लो कोलिजन नंबर 1, तो इसको लिख देते हैं कोलिजन नंबर 1। और यहाँ पे जो है जाके होगा उसका कोलिजन नंबर 2। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन है। तो इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल है इस डायरेक्शन में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होगा वो होगा E टाइम्स E, और एक्सेलेरेशन होगा इसकी वजह से E टाइम्स E डिवाइड बाय मास m। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हम कहते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी, तो कोलिजन करते वक्त हर टाइम जो है ये जो वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इस एक्सेलेरेशन की वजह से, वो जो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये दोबारा रैंडम मोशन में ही जो है वो स्टार्ट करता है अपना मोशन, रैंडम वेलोसिटी से ही अपना मोशन स्टार्ट करता है। और ये वाली जो वेलोसिटी है जो इस एक्सेलेरेशन की वजह से एक्वायर करेगा, वो हर कोलिजन के बाद लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है इसकी वजह से, जो एक्सेलेरेशन की वजह से थी, वेलोसिटी वो 0 थी। ओके, यही मॉडल जो है हम NCERT में भी कंसिडर करेंगे, दैट्स ओके। तो ये वो मॉडल है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। इस केस में हमें ये बताना है कि ओवर द टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस एवरेज वेलोसिटी के साथ जो है ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। तो जब यहाँ से यहाँ मान लो इसने लेंथ जो है L कवर की, ओके, यहाँ से यहाँ जो है लेंथ L कवर की, ओके, तो टाइम लिया T1, जस्ट वैसे एवरेज टाइम कह सकते हो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यहाँ पे एवरेज कह सकते हो या बाद में एवरेज ले सकते हो, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। ओके,
तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डीप एक्सप्लेनेशन होगी हर चीज़ की, तो कोई भी चीज़ जो है छूटेगी नहीं। तो पहले मान लेते हैं एवरेज, स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं कि मान लो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है टाउ है, और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम इंटरवल, दोनों कह सकते हो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ये है क्या, ये बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है एवरेज टाइम। तो अगर एवरेज टाइम टाउ के लिए अगर वो रिलैक्स रहा है तो टाउ टाइम में वो कितना चला जाएगा, तो एल हो जाएगा वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू ज़ीरो है, प्लस हाफ ए जो है वो है ई बाय एम इंटू टाउ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से लेंथ हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ ई बाय एम इंटू टाउ स्क्वायर। तो टाउ टाइम में है ना इतनी लेंथ कवर करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इतनी लेंथ कवर करेगा। तो ये ड्रिफ्ट लेंथ कवर की है टाउ टाइम में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहीं से डिफाइन की गई है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो एवरेज है, तो वो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से देखें तो ये वी ड्रिफ्ट का जो है वो एक्सप्रेशन आएगा और वो होगा हाफ ई स्मॉल ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। तो एक एक्सप्रेशन अपने पास ये है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है ना। क्या हो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो और उनकी जो है एवरेज वेलोसिटी निकाले तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि मान लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो t1 टाइम लेता है कोलाइड करने में। तो अगर सेम यहाँ पे देखें तो अलग लेंथ कवर करेगा L1, तो वो जो है लेंथ कवर करेगा t1 टाइम में L1, और L1 होगा हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेम है, तो हाफ ई बाय एम इंटू टी1 स्क्वायर। तो उस केस में जो V1 हो जाएगी या एवरेज ऑफ V1, तो V1 एवरेज क्या हो जाएगी, पहले कोलिजन के जो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किया, हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन देख लें तो, या फर्स्ट कोलिजन में हम कहें कि फर्स्ट कोलिजन के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो फर्स्ट कोलिजन के दौरान उसकी वेलोसिटी थी हाफ ई बाय एम इंटू टी1। ओके, L1 बाई टी1, दैट्स इट। तो ये थी फर्स्ट कोलिजन के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही सेकंड कोलिजन के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी हाफ ई बाय एम इंटू टी2। तो इन सभी एवरेज वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल लेते हैं, वही हम कह सकते हैं कि मीन वेलोसिटी होगी, मीन एवरेज वेलोसिटी आप कह सकते हो कि उसी कई बार कई कोलिजन के बीच में ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी है, कई कोलिजन के बीच में कम है, तो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि इन सभी का जो एवरेज होगा वो ऑन एन एवरेज होगा, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एवरेज वेलोसिटी के साथ जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा होगा। तो उस केस में हम वी ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं कि वी ड्रिफ्ट क्या होगा, वो सिंपली सो ऑन, तो ये वी एन तक हो जाएगा डिवाइड बाय एन। तो जितने हम इंटरवल कंसिडर करेंगे, कितने कोलिजन कंसिडर करेंगे, या आप कह सकते हो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो पहले की इतनी, सेकंड की इतनी, थर्ड की इतनी, बिटवीन टू कोलिजन्स। ओके, ध्यान रखना हम एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक का टाइम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो फिर जो है इनका एवरेज क्या होगा, तो हाफ ई बाय एम, ये तो फैक्टर सभी में कॉमन है, तो जो एवरेज होगा वो होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन Tn डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या है, ये फर्स्ट कोलिजन का टाइम इंटरवल, सेकंड कोलिजन का, थर्ड कोलिजन का, फोर्थ कोलिजन का, तो डिवाइड बाय n। तो ये क्या हो गया, ये एवरेज टाइम इंटरवल है बिटवीन टू कोलिजन्स। ओके, और यही डेफिनेशन टाउ की है। तो इसको क्या लिखें,
हाफ ई बाय एम इंटू टाउ। तो इससे भी वी ड्रिफ्ट जो है वो ये आता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एच सी वर्मा आप कह सकते हो कि ऐसे कंसिडर किया गया है। तो अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी वाला भी देख लेते हैं। तो जो हाँ, तो देख लेते हैं एक बार, उससे पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या है। अब एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या मॉडल लिया गया है, या कोई भी ऑथर जो मॉडल लेता है वो ई टाइप वाला, उसमें क्या है। तो वही हम कंसिडर करते हैं, थर्मल वेलोसिटी को नेगलेक्ट करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये जो है कोलिजन नंबर 1 है यहाँ पे। ओके, इसके बाद वो जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग बढ़ रहा है और यहाँ पे कोलिजन नंबर 2 होने वाला है। ओके, तो यहाँ से वो यहाँ कोलाइड करेगा। तो हो क्या रहा था कि वो कोलाइड करके यहाँ से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थर्मल वेलोसिटी हम वही नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे था, ये टाइम कोई भी हो सकता है, एट एनी टाइम टी। अब ध्यान रखना, तो किसी भी टाइम पे ये यहाँ होगा, कहीं जा रहा होगा। ओके, और इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 होगी। और ये v1 क्या है, ये v1 जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट टाइम t। ओके, जब, तो मैंने क्या किया, t टाइम पे फ्रीज कर दिया है सब कुछ, ठीक है, और उस टाइम पे देखा कि ये जो है v1 स्पीड से जा रहा था, अपने कोलिजन दूसरा होने जा रहा था उसका, तो इस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड v1 थी। थर्मल वेलोसिटी जो है हम नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसका ऑन एन एवरेज 0 आ जाएगा, दैट्स ओके। तो अब ये कह रहा है कि ये v1 से जा रहा है, लेकिन ये वहाँ से टकरा के आया है। तो टकरा के आया है तो कितने टाइम पहले टकराया होगा। तो जो कोलिजन नंबर 1 है, occurred at टाइम t माइनस t1। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम t1 लिया है। ओके, तो इसका मतलब जिस टाइम पे हम देख रहे हैं उससे t1 टाइम पहले ये यहाँ पे टकराया था। ओके, तो इसके टकराने से और इस टाइम t के बीच में, है ना, इस इंटरवल में t माइनस t1 से t के बीच में, जो कि t1 टाइम है, इसके बीच में ये रिलैक्स रहा। और वो रिलैक्स कितनी देर के लिए रहा, t1 टाइम के लिए। ओके, तो यहाँ पे t1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन। तो ये ध्यान रखना, t1 जो है वो दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल नहीं है, ये वो टाइम इंटरवल है कि यहाँ से कोलिजन होने से उस इंस्टेंट तक जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है इसको, उस कोलिजन से वहाँ तक ये जो है वो t1 टाइम के लिए जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहा है। ओके, ऐसे ही तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगर v1 देखें तो वो सिंपली u प्लस at हो जाएगी। और हम कह रहे हैं जब यहाँ पे कोलाइड किया था तो u जो है उसका 0 था। ओके, जो कोलिजन की वजह, एक्सेलेरेशन की वजह से जो वेलोसिटी है, पर एक्सेलेरेशन तो वही रहेगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो सिंपली ई बाय एम होगा, उसमें कोई वो नहीं है डाउट। तो v1 क्या होगा, ये v1 जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t, और ये होगी, तो ये t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो t1 टाइम में क्या हो जाएगा, u प्लस at। तो u 0 है तो 0 प्लस a हो जाएगा e बाय m इंटू टाइम t1। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, तो ऐसे ही है अब, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो v1 जो आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा e बाय m इंटू t1। अब ये एवरेज नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब मान लो ये तो एक इलेक्ट्रॉन था,
एक सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा जो अपना कोलिजन करके आया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा दूर चल चुका होगा, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि दोनों ने सेम टाइम पे कोलाइड किया होगा। तो कोई पहले कोलाइड करता है, कोई बाद में। तो किसी इंस्टेंट पे कोई कोलाइड करके थोड़ा सा ज़्यादा दूर चला गया होगा, है कि नहीं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होगा इस इंस्टेंट पे, ठीक है, और वो दूसरा कोलिजन करने जा रहा होगा। ये कोलिजन 1 है, ओके, और ये कोलिजन 2 है। किसका? सेकंड इलेक्ट्रॉन का। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है इस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड मान लो v2 होगी, और वो t2 टाइम पहले टकराया होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने टाइम t2 लिया होगा। तो ये कब है ये सिचुएशन? ये भी टाइम t पे ही है, लेकिन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस इंस्टेंट से t2 टाइम पहले टकराया होगा, पहले वाला t1 टाइम पहले टकराया था। तो इस केस में v2 जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी u तो 0 रही होगी, डिवाइडेड बाय मास m इंटू टाइम लिया t2। ओके, गुड। तो ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इस इंस्टेंट पे पता होगी। तो vn क्या हो जाएगा? e/m इंटू tn, जो nth इलेक्ट्रॉन जो है वो tn टाइम पहले टकराया होगा, ठीक है, उस इंस्टेंट से। अब इस इंस्टेंट पे v एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम t, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम t पे उन सभी का अगर हम एवरेज निकाल लें, सभी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उन सभी का एवरेज निकाल लें, तो वो क्या होएगा? तो v एवरेज होएगा, और वो होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई n, सिमिलरली v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाय n। तो ये सभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ हैं, तो इनको ऐड करो तो वही e/m तो बाहर आ जाएगा, e/m, और अंदर बचेगा t1 t2 tn सो ऑन ऐड होके, तो ये हो जाएगा सिंपली t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन tn। ओके, तो अब जो है ये tn हो गया, तो डिवाइडेड बाय n, ओके, ये सभी का एवरेज टाइम, ओके, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये क्या है? e/m इंटू टाउ प्राइम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इट। ओके, तो टाउ प्राइम क्या है? उसको ध्यान, ये डेफिनेशन है, ये टाउ प्राइम है क्या? एनसीईआरटी कहती है कि ये टाउ प्राइम जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन है, बट दैट्स द रॉन्ग थिंग, दैट्स वेयर इट गेट्स रॉन्ग। ओके, टाउ प्राइम इज नॉट, टाउ प्राइम है क्या एक्चुअली में? पहले वो देख लेते हैं है क्या। t1 क्या था? रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन, उस इंस्टेंट तक, है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन t1 टाइम तक रिलैक्स स्टेट में था, ओके, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो ये टाउ प्राइम क्या है? पहले का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम, तीसरे का रिलैक्सेशन टाइम, उन सभी का एवरेज। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है आफ्टर कोलिजन, okay, which is not equal to average relaxation time between two successive collisions। ओके, अगर ये इसके इक्वल नहीं है टाउ प्राइम के, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन भी हम देख लेंगे। तो पहले ये समझो कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है कि कोलिजन होने के बाद जिस इंस्टेंट, हमने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, तो हमने किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जर्व किया और कहा कि वो t1 टाइम पहले टकराया था, वो t2 टाइम पहले टकराया था, ऑन एन एवरेज
टाउ प्राइम टाइम पहले कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराया होगा, एवरेज, ऑन एन एवरेज। ओके, तो हम कहते हैं कि इस इंस्टेंट पे जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्ज़र्व करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज इस टाइम तक रिलैक्स स्टेट में रहा होगा। ओके, अभी वो कोलाइड नहीं किया है। दैट्स तो ये चीज़ है जो कि हम गलत वे में ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन, और दैट्स वेयर द फन स्टार्ट्स। ओके, तो इन दोनों का रिलेशन जो है हम डिराइव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो है क्या, वही सेम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन पहले वाला T1 टाइम पहले टकराया होगा, तो ये यहाँ पे 0 था, कोलिजन नंबर 1 था, और यहाँ पे कोलिजन नंबर 2 है। अभी जो है इसके बाद कोलाइड होने जा रहा है। अब जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ टाइम लिया T1, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन जो कि जा रहा है स्पीड v1 से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही, और हमने कहा था v1 जो है वो AT1 होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन T1 होगा। अब लेकिन ये क्या टाइम इसने T1 लिया इससे इसको कोलाइड करने में? नहीं 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 नहीं, दैट्स नो पॉइंट। तो इसने टाइम अभी T1 नहीं लिया है। ओके, ये कुछ टाइम लेगा, अभी बाकी बचा हुआ है इसका टाइम। तो अगर मैं इस T1 टाइम से, जैसे हमने फ्रीज कर दिया था, है ना, आफ्टर एनी टाइम T। ओके, तो हमने क्या देखा था पहले कि हमने T टाइम पे इस सिनेरियो को फ्रीज कर दिया था और देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन T-T1 पे टकराया था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसके बाद अगर हम दोबारा से टाइम को रिज्यूम कर दें, स्टार्ट कर दें, तो ये आगे जा रहा था ना, तो ये कितने टाइम बाद जो है वो टकराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितने टाइम और रिलैक्स स्टेट में रहेगा, ये हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जाने पे इसने टाइम T1 प्राइम लिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसने टाइम, मतलब उस टाइम से अब क्या हुआ, नेक्स्ट कोलिजन कब हो रहा है? तो फर्स्ट कोलिजन कब हुआ था, मतलब लास्ट कोलिजन। तो लास्ट कोलिजन जो था एट टाइम T-T1 पे था। नेक्स्ट कोलिजन जो होगा वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कुछ भी टाइम ले सकता है। नेक्स्ट कोलिजन, स्पेलिंग मिस्टेक, दैट्स ओके, विल बी एट, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम T1 प्राइम टाइम बाद हुआ टकराएगा, तो T प्लस T1 प्राइम, तो इस टाइम पे जो है उसका अगला कोलिजन होगा। ओके, तो ऐसे ही सेकंड कोलिजन, सेकंड उसका जो है वो कोलिजन किस टाइम पे होगा? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का था, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेकंड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो अगर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया था कि वो काफ़ी दूर आ चुका था और उसका कोलिजन थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो वो जो है वो यहाँ पे था, तो वो जो है यहाँ से यहाँ टकराने में उसने टाइम T2 प्राइम लिया होगा, क्योंकि वो T2 टाइम पहले टकरा के आया था इस इंस्टेंट पे जब हमने देखा उसे। तो इसके बाद वो T2 प्राइम पे जाके जो है कोलिजन 2 पे टकराएगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि उसका नेक्स्ट कोलिजन जो है, तो पहला लास्ट कोलिजन कब हुआ था? लास्ट कोलिजन T माइनस ये T2 है। ओके, T माइनस T2 टाइम पे हुआ था, ये था इसका लास्ट कोलिजन, है ना। और नेक्स्ट कोलिजन जो है इसका T प्लस T2 प्राइम पे होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है T2 प्राइम, छोटा बड़ा, T1 से T2 से ज़्यादा, T2 से कम, ऑब्वियस सी बात है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये जो है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर नेक्स्ट कोलिजन इक्वल टू T1 प्राइम। तो मैं इस इंस्टेंट से मैं देख रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे वो यहाँ पे है और अगली T1 प्राइम टाइम तक वो रिलैक्स स्टेट में रहने वाला है। तो नेक्स्ट कोलिजन होने से पहले वो कितनी देर और जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा, और वो मैंने लिखा है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, दैट्स T1। कहाँ से, मतलब लास्ट कोलिजन से उस कोलिजन के बीच का नहीं, उस इंस्टेंट से, जिस इंस्टेंट पे हमने ऑब्जर्व किया है टाइम T से, उससे लेके नेक्स्ट कोलिजन तक। ओके, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो T प्राइम होगा। ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या लिखोगे, वो होगा T2 प्राइम। तो इन सभी का एवरेज क्या होगा, है कि नहीं? सो यू कैन से दैट एवरेज टाइम, ओके, तो एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिफोर नेक्स्ट कोलिजन इक्वल टू T1 प्राइम प्लस T2 प्राइम प्लस T3 प्राइम सो ऑन डिवाइडेड बाय n, है ना। कोई T1 प्राइम बार टकराएगा, कोई T2 प्राइम बार टकराएगा, कोई T3 टाइम बार टकराएगा इस इंस्टेंट से, ठीक है। तो इस इंस्टेंट से पहले वो T1 T2 T3 टाइम पहले टकरा चुके हैं, अब इसके बाद T1 प्राइम T2 प्राइम T3 प्राइम टाइम बाद टकराएंगे। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये एवरेज टाइम जो बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द T प्राइम जो हमने पहले डिफाइन किया है, T प्राइम T1 प्लस T2 T। और ये क्लेम मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो ये वही आर्गुमेंट है जिस आर्गुमेंट से आप वहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हो, बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है, तो उसी की वजह से ये क्लेम है। और ये कैसे है आप देख सकते हो कि कोई T1 टाइम पहले टकराया होगा तो वो T1 टाइम बहुत छोटा हो सकेगा, कोई जस्ट टकरा के यहाँ आया था जब हमने ऑब्जर्व किया था, लेकिन कोई टकरा के यहाँ भी चला जा चुका था जब हमने ऑब्जर्व किया था, कोई मिडल में होगा, कोई कहीं होगा। तो किसी ने कम टाइम लिया था, किसी ने ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है। अब जिसने कम टाइम लिया था वो अब नेक्स्ट कोलिजन के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन जिसने पहले ज़्यादा टाइम लिया था वो नेक्स्ट कोलिजन के लिए अब कम टाइम लेगा। ओके, तो ओवरऑल जो पहले वाले का एवरेज था वही सेकंड वाले का एवरेज हुआ होगा, है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है वो T प्राइम होगा। और इसका बेटर आर्गुमेंट ये है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम यूज़ कर रहे हैं, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है टाइम के सिमेट्रिक होते हैं कि अगर आप टाइम को रिवर्स में चला दो तो वो इक्वेशंस चेंज नहीं होती, वो फॉलो होती हैं। तो अगर मैं इसको रिवाइंड कर दूं, अगर टाइम को जैसे हम मूवीज़ में रिवाइंड करते हैं, तो अगर मैं इसको रिवाइंड कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये रियलिटी है, लेकिन ये सिर्फ इस डायरेक्शन में अब टकराने जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि एवरेज टाइम क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वापस जाके टकराएंगे कितने टाइम बाद ऑन एन एवरेज, तो वो वही होगा जो T1 T2 T3 का एवरेज होगा। ओके, तो ये सिमेट्रिक है, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन जो है वो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है टाइम के सिमेट्रिक हैं। फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड करो टाइम की इक्वेशन होल्ड करती हैं दोनों में। ओके, तो यहाँ पे अगर जा रहा होगा तो उस टाइम पे ये जो है T1 टाइम बाद टकराएगा इस इंस्टेंट से, रिवाइंड में अगर बैक में हम चले जाएं टाइम में, ऐसे ही ये T2 टाइम बाद टकराएगा। तो फॉरवर्ड में चलो या बैकवर्ड में चलो, ऑन एन एवरेज जो है चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, तो T प्राइम जो है वो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन 1 से आया था, कोलिजन 2 पे जा रहा था, और हमने किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे उसे ऑब्जर्व किया, उसकी स्पीड v थी। ओके, और वो v क्या आई थी, हमने कहा था कि हम मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट को जिस स्पीड से जा रहा है ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन, उसको v ड्रिफ्ट मान लेते हैं, ये NCERT ने कहा है। ओके, लेकिन ये जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अगर रिलैक्सेशन टाइम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक एवरेज
टाउ प्राइम टाइम के लिए जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहा होगा पहले कोलिजन नंबर 1 के बाद किसी भी इंस्टेंट पे, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ मैं, और ऑन एन एवरेज ही ये टाउ प्राइम बाद जाके दूसरे कोलिजन पे टकराएगा। ओके, तो उस केस में अगर हम देखें तो टोटल एवरेज बिटवीन टू कोलिजन, ओके, तो ये है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम is equal to half of the average relaxation time between two collisions। और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? आफ्टर कोलिजन। और ये था बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे जब ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है तो ऑन एन एवरेज ये टाउ प्राइम टाइम के लिए रिलैक्स में रह चुका है, और नेक्स्ट ऑन एन एवरेज टाइम के लिए टाउ प्राइम टाइम के लिए रिलैक्स स्टेट में रहने वाला है। ओके, तो जो ऑन एन एवरेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है उसका मोरलेस हाफ ये जो है रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो एक आया था हमारा एच सी वी रिजल्ट ये था कि वी ड्रिफ्ट जो है, जो नॉर्मल हम देखते थे, वो थी हाफ बाय एम इंटू टाउ, जो कि ये टाउ जो था वो था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। ओके, जबकि एनसीईआरटी से हमने कहा था कि किसी इंस्टेंट पे सबकी एवरेज देखते हैं, और वो एवरेज जो आई थी वो आई थी ई बाय एम टाउ प्राइम, क्योंकि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन जो है इतने टाइम के लिए रिलैक्स स्टेट में था उस इंस्टेंट पे, मतलब उस इंस्टेंट से ऑन एन एवरेज इतने टाइम पहले टकराया था। लेकिन अगर ये टाउ प्राइम देखें तो ये टाउ बाय 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई बाय एम टू टाउ। ओके, तो ये टाउ प्राइम जो है वो ये वाला टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन। ओके, और ये बिटवीन टू कोलिजन। तो ये एम्बिग्यूटी थी जो इन दोनों रिजल्ट में। लेकिन कई बार ऑथर जो है इसको इसके साथ जो है वो मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये और ये सेम चीज़ है। नहीं, ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट चीज़ हैं। तो यही था। तो कौन सा सॉल्यूशन सही है आप कंसिडर कर लो ये, लेकिन इसमें टाउ जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन बिटवीन टू कोलिजन होना चाहिए। ये सॉल्यूशन कंसिडर करो, लेकिन इसमें टाउ प्राइम जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। ओके, तो दोनों डेरिवेशन आपके सामने करती हूँ। तो ये रिजल्ट था। ओके।